बारिश 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 बारिश। हेलो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं अमृतसर और सुबह हम निकले थे 5 बजे। सुबह हम निकले थे 5 बजे और ये पागल हो चुके हैं। So finally a road trip with family and we are going to Amritsar. So we started our trip at 5 AM in the morning and we saw the beautiful sunrise. And सुबह जल्दी निकलने का सबसे बड़ा बेनिफिट कि हमने दिल्ली टाइम पर क्रॉस कर दिया और हम जाम से भी बच गए। बस फिर भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते गए और हमने भजन भी गाए। और फिर हमें मिला ये जाम और ये खराब रास्ता। Actually the highway is blocked due to farmers protest, so this is the alternative way from village. तो 4 किलोमीटर का ये खराब रास्ता हमने तय किया क्योंकि हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। एंड इसे पार करने के बाद हम पहुंच गए अपने किसान भाइयों के पास। तो ये है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट जिसकी वजह से हमें अंदर घूम के आना पड़ा। एंड इसे पार करने के बाद हम पहुंच गए मूर्थल। So we are at Moorthal and we are going to Amritsar. So this is our first stop and we had our breakfast at this Moorthal and it's awesome. बस ब्रेकफास्ट के बाद जो हम चीते की रफ्तार से आगे बढ़े। गाइस अभी टाइम हो रहा है 12 और हम 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं। बस 200 किलोमीटर रहना है और ये हमारे पिताश्री हैं जो हैवी ड्राइवर है। डील हुई थी कि मैं गाड़ी चलाऊंगा बट एक बार स्टीयरिंग पे बैठते हैं तो देते ही नहीं। एंड दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट रोड ट्रिप। हंसते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए, मौसम के मजे लेते हुए और कुछ खाते पीते हुए भी। कैसा दे रहे हो? बारिश में भुट्टा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। एंड दिस अमृतसर हाईवे इट्स ऑसम। एंड वन मोर थिंग, इस पूरी अमृतसर ट्रिप पे हमारा एक भी टोल नहीं लगा। सारे टोल बंद थे एंड गाड़ी बिना रुके ही आगे निकलती रही। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट, बट जो भी था अच्छा था और हमारे पैसे भी बच गए। बस उसके बाद एक बार और रुके हम लंच करने के लिए एंड उसके बाद अगला स्टॉप अमृतसर। अमृतसर पहुंचते ही थोड़ा जाम मिला बट हम इजीली अपने होटल की लोकेशन पे पहुंच गए जो कि गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास ही था। सो दिस इज आवर होटल एंड वी बुक दिस होटल फ्रॉम ओयो ओनली and the owner of the hotel give us a very good discount when they get to know that I do vlogging. Their condition was that I have to upload a clip of their hotel in my vlog. मैंने कहा कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। So this video is not sponsored by Oyo at all. I'm just showing you the room. Hey hey. होटल से गोल्डन टेम्पल जाने के लिए ये ई रिक्शा मिलते हैं जो 20 से 30 रुपए पर पर्सन लेते हैं। ये ऊपर मेट्रो है? नहीं, ये पार्किंग है ना, पार्किंग ऊपर। हाँ, ये सीधी गोल्डन टेम्पल की पार्किंग है। तो ये है हमारा गोल्डन टेम्पल का स्टॉप जहाँ पे हमें ऑटो वाले भैया ने उतारा और अब हम यहाँ से वॉक करेंगे। होटल से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हार्डली 10 मिनट लगे होंगे। गोल्डन टेम्पल के पास ये एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड मार्केट है जहाँ पे आप शॉपिंग के साथ साथ स्ट्रीट फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास ही ये जलियांवाला बाग है जिसकी एंट्री टिकट फ्री है बट ये टेम्पररी क्लोज्ड है। अगर आप अमृतसर गोल्डन टेम्पल आते हैं तो ये जलियांवाला बाग भी जरूर देखें। हेलो गाइस, सो वी आर एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग is the best place to see the sacrifice our people gave
फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। जलियांवाला बाग के बिल्कुल सामने ही है अपना गोल्डन टेम्पल श्री हरमिंदर साहिब। टैक्सी स्टैंड से गोल्डन टेम्पल अप्रोक्सीमेटली आधा किलोमीटर होता है। अमृतसर की लस्सी 30 रुपए। एंड मार्केट खत्म होते ही फाइनली वी रीच्ड गोल्डन टेम्पल। मंदिर में एंटर करने से पहले आपको अपना सर कवर करना जरूरी है। इसके लिए आप कोई भी कपड़ा या रुमाल भी यूज़ कर सकते हैं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो ये है अपना गोल्डन टेम्पल जिसके चारों तरफ अमृत सरोवर है। यहाँ डेली 50,000 से 1 लाख लोग विजिट करते हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस मंदिर के 4 दरवाजे यही दर्शाते हैं कि किसी भी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ गुरुवाणी हमेशा चलती रहती है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ बैठकर गुरुवाणी जरूर सुने। ऑसम फीलिंग, आई मस्ट से। ये जो सरोवर आप देख रहे हैं इसे अमृत सरोवर कहा जाता है। एंड इस शहर का नाम अमृतसर भी इस अमृत सरोवर के ऊपर ही रखा गया है। मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस टेम्पल इज एट नाइट, क्योंकि रात को खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ का प्रसाद लंगर जरूर चख कर जाएं। वाहेगुरु। तो प्लेट और चम्मच लेके अब हम जा रहे हैं लंगर हॉल की तरफ। एंड ये है वो लंगर हॉल जहाँ पे डेली 50,000 से 1 लाख लोग लंगर चखते हैं। And this langar is also known as the world's largest free kitchen. अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर धर्म के लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। एंड यही खासियत है इस लंगर की। लंगर चखने के बाद हमने मंदिर की परिक्रमा पूरी करी। ये जो आप बेरी का पेड़ देख रहे हैं, माना जाता है ये तकरीबन 400 साल पुराना है। एंड निर्माण के समय बोड़ा जी साहब यहीं बैठ के निगरानी किया करते थे। तो ये था हमारा गोल्डन टेम्पल का सफ़र। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और यहाँ से ई रिक्शा लेके हम जाएंगे होटल। बाय बाय।